नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इराक ने इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, इराक भी अब हमला इजराइल पर करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान की तरफ से हमला हुआ था, लेकिन अब इराक ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। ईरान का सपोर्ट करते हुए इराक की तरफ से हिजबुल्लाह और तमाम संगठनों को समर्थन देते हुए इराक ने इजराइल के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ तरीके का हमला किया और इस हमले में कैसे इजराइल को नुकसान पहुंचा है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इजराइल की तरफ, जी हां, इजराइल पर इराक ने हमला किया है घातक ड्रोन से। जी हां, घातक ड्रोन से इराक ने इजराइल पर हमला किया है और कई सैन्य बेस और इलाद पोर्ट को इराक ने उड़ा दिया है। ऐसा सोशल मीडिया यूजर्स के हवाले से खबर शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि यूरोपियन डिफेंस सील को तोड़ दिया गया है हूतियों की तरफ से, तो वहीं इराक से इजराइल पर घातक ड्रोन से हमला किया गया है। इराक ने इजराइल पर हमला करते हुए सैन्य बेस और इलाद पोर्ट को भी उड़ा दिया है। इजराइल के अंदर जो इलाद पोर्ट था उसको इराक ने उड़ा दिया है। इलाद पर इस्लामिक रेजिस्टेंस का बड़ा हमला, ऐसा TV9 के हवाले से खबर आ रहा है कि इराकी हमले से इजराइल में त्राही त्राही मच गया है। इलाद पोर्ट में भी धमाकों की गूंज जो है वो देखने सुनने को मिल रही है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने दी और बड़े हमले की धमकी, ऐसी जानकारी TV9 पर फ्लैश होते हुए सामने आ रही है कि इराक से इजराइल पर घातक ड्रोन का अटैक किया गया है, जिससे इजराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। फुल और फाइनल, जी हां, डिसीजन इराक की तरफ से लिया गया है, जहां पर इराक ने इजराइल पर लगातार हमला करते हुए उसको चेतावनी दी है कि वो क्या क्या कर सकता है और किस हद तक कर सकता है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर दोस्तों सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि देखिए, इराक ने साफ तौर पर कहा है कि वो इजराइल को सबक सिखाएगा। जिस तरीके से इजराइल की करतूत रही है उससे इराक भी काफ़ी जो है दोस्तों खफा नज़र आ रहा है, और खफा इस कदर कि हूती ने पहले इराक जो है दोस्तों, पहले तो उसका डिफेंस सील तोड़ा हूती की तरफ से, उसके बाद इराक ने ताबड़तोड़ तरीके का हमला जो है वो करना शुरू कर दिया है। आगे आपको और भी अहम जानकारी साझा कर रही हूँ, जहाँ पर देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर ने बयान जारी करते हुए कहा है, ईरान जो वर्ल्ड अफेयर न्यूज़ है उसने शेयर करते हुए जानकारी साझा की है कि ईरान सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से हमला होगा तो वो इजराइल को नक्शे से, जी हाँ, दुनिया के नक्शे से हटा देंगे। ऐसा आयतुल्लाह अली खमेनी का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ और सीधा संदेश दिया है कि वो दुनिया के नक्शे से इजराइल को हटा देंगे। उनके पास इतनी ताकत, इतनी शक्ति है, इस तरीके की बातें वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं एक और खबर ईरान ऑब्जर्वर ने शेयर करते हुए कहा है कि इस साल का सीवेज ट्रक ईरान में देखा गया है, जहां पर नेतन्याहू की तस्वीर लगाकर जो गटर है वो बनाया गया है। ऐसे ईरान के अंदर जो है तस्वीरें सामने आ रही है कि इस कदर नेतन्याहू से खफा जो हैं वहाँ के लोग नज़र आ रहे हैं। आगे एक और सोशल मीडिया यूज़र लिखते हैं कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, पिछले 48 घंटे से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। इजराइल का कोई ऐसा शहर बाकी नहीं है जिसको हिजबुल्लाह ने छोड़ा नहीं है, जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट ना गिरे हों। मगर इजराइल इतना बेशरम है कि वो सही खबर से डर जो है, वो सही खबर को डर से बता नहीं रहा है कि कहीं उसके अपने लोग उसका विद्रोह ना कर दे। विद्रोह तो हो चुका है दोस्तों, नेतन्याहू के घर के बाहर विरोध किस तरीके से हुआ ये भी मैंने आपको दिखाया है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह का जाल IDF के लिए बना काल, हिजबुल्लाह के ट्रैप में फंस गए इजराइल के 5 सैनिक जो हैं वो मारे गए और 16 रूप से गंभीर बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि नेतन्याहू सही आंकड़ा छुपा रहे हैं और सही आंकड़ों का वो जो है बयान, स्टेटमेंट जो है वो नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हिजबुल्लाह का रडार से हर तरफ इजराइल के अंदर तबाही मची हुई है। इजराइल किसी भी तरीके से सुरक्षित महसूस खुद को नहीं कर पा रहा है और वो खबर भी नहीं बता पा रहा है दुनिया को
कि वो क्या और किस मुंह से खबर बताए। इतने चौड़ में इजराइल ने स्टेटमेंट दिया था, नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया था कि वो ये जंग को आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन आखिरी दम तो छोड़िए, यहाँ पर उनको किस तरीके से जो है बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। 48 घंटे में सोचिए बैक टू बैक जो हिजबुल्लाह का अटैक है और हर शहर पर अटैक है, जिससे ईरान समझ नहीं पा रहा है कि वो हिजबुल्लाह को लेबनान को कैसे सबक सिखाए, कैसे अटैक करे, क्योंकि लेबनान में लगातार अटैक किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, लेकिन उनके अटैक्स जो है वो धीमे पड़ जा रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह अपने अटैक से इजराइल को पूरी तरीके से नष्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तेहरान न्यूज़ के हवाले से, तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है कि ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने सऊदी समकक्ष के साथ बैठक में रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और परीक्षण और खेल के अनुभवों का आदान प्रदान करने की आवश्यकताओं पर जोर दिया है। जिस तरीके से जो है सऊदी के मिनिस्टर के साथ जो बातें हुई हैं उसको लेकर ईरान ने साफ तौर पर अपनी बातें रख दी है कि उनको डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना है, खेल की जो प्रतियोगिता होती है उस पर भी आदान प्रदान करने की बात की गई है। द वॉइस ऑफ ट्रुथ ने कुछ खबर शेयर की है जहां पर कहा जा रहा है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, स्पेन ने अमेरिका जहाज को प्रवेश करने से साफ तौर पर रोक दिया है। इजराइल को हथियार लेकर जहाज में प्रवेश करने की अनुमति स्पेन ने नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि वो इस चीज़ के भागीदारी नहीं रह सकते हैं। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों कि जब हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है तो नेतन्याहू जो है डर के मारे बंकर में जाकर छुप गए हैं, बंकर में जान बचाकर बैठे हुए हैं। हिजबुल्लाह के घर पर हमले के बाद नेतन्याहू बंकर में हैं। इजरायली पीएम को अपने हत्या की डर सता रही है, जिस वजह से वो बंकर में जाकर छुप गए हैं। वहीं ईरान मिलिट्री के हवाले से भी कुछ बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर कुछ तस्वीरें क्लियर कर दी गई है ईरान मिलिट्री की तरफ से, वो भी आप जान लीजिए। ईरान मिलिट्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि IRCG के उप समन्वय संचालक ब्रिगेडियर जनरल अली फाजली जो हैं अपने संकल्प के साथ, जो उन्होंने कसम खाई है उसके साथ ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 1 और 2 को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। और प्रॉमिस 2 में उन्होंने कहा है कि हमने अपनी रणनीति को संयोजित किया है और 12 मिनट के भीतर हमने दुश्मनों की स्थिति के माध्यम से 6 प्रमुख लक्ष्यों पर भी हमला किया है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 1 और 2 की सफलता के बाद तीसरा जो है ऑपरेशन ईरान का प्रॉमिस 3, उसको लेकर करारा जवाब देने की तैयारी की जा रही है, जहां पर उन्होंने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल्स का उपयोग जो है वो करना शुरू कर दिया है, उनकी परीक्षण करनी शुरू कर दी है। ये खबर ईरान मिलिट्री के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।